नमस्कार। आज का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप बिना कोई पैसा लगाए इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ध्यान से सुनना, समझना और करने की कोशिश करना। मेरी बात एक चीज़ समझ लो कि आने वाला समय छुट्टियों का है। बहुत सारी छुट्टियाँ आने वाली हैं, बच्चों की छुट्टियाँ आने वाली हैं, समर वेकेशंस आने वाले हैं या आप उसके बाद देख रहे हो तो भी ऐसा नहीं है कि खत्म हो जा रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है यार कि चलो ट्राई करते हैं, चलो ट्रायल करते हैं तो भी आप इसे कर सकते हो, ट्रायल के रूप में कर सकते हो, पैसे नहीं लगेंगे, तरीका मैं बताऊँगा। तो आप ट्रायल के रूप में करो, अगर आपको अच्छा लगता है, आगे आपका मन करता है, अच्छा चलता है, तो आप इसे कंटिन्यू कर देना। फिर बहुत सारे स्टेप हैं आगे बढ़ने के, आप उसमें भी जा सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आपको करनी चाहिए। ट्राई के रूप में करो, पैसा भी आएगा, अच्छा खासा आप अर्न भी करोगे और आपको घूमने को भी बहुत मिलेगा। तो ये है ट्रैवलिंग का बिज़नेस। ध्यान से सुनना एक-एक तरीका बताता हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहले एग्ज़ाम्पल के रूप में लेके चलेंगे तभी आप उसे ठीक से समझ पाओगे और मैं आपको प्रॉफ़िट भी निकाल के समझा पाऊँगा। सबसे पहले अगर आप दिल्ली से मनाली, एक चीज़ समझते हैं कि आप दिल्ली में रहते हो, फिर आप कहीं भी रहते हो उसके आस-पास का समझना। अभी मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ ताकि आप उसे अच्छे से समझ सको, ताकि आप ये समझ सको कि कैसे होगा, कैसे पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, है ना? तो माना आप दिल्ली में रहते हो और आपने एक ट्रिप 25 सीटर एसी बस से हम हरिद्वार और ऋषिकेश घुमाएँगे और वापस वीकेंड में ये ध्यान रखना है कि कौन-सा समय सबसे ज़्यादा अच्छा है, जिसमें लोग जाना पसंद करते हैं, तो वीकेंड, है ना? वीकेंड का मतलब फ्राइडे नाइट निकलेंगे, सैटरडे वहाँ पहुँचेंगे, सैटरडे रहेंगे, संडे रहेंगे और संडे की शाम को हम वहाँ से वापस अपने दिल्ली आएँगे। तो इस तरीके का एक एग्ज़ाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, आप अपने क्षेत्र का ले लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ ताकि आप उसे इकोनॉमिकली समझ सको कि भैया पैसे के हिसाब से कैसे उसको मैनेज करना है। तो ₹25 पर किलोमीटर के हिसाब से 25 सीटर की ट्रैवलर आ जाती है लगभग। अलग-अलग जगह की अलग-अलग हो सकती है, हर शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है, लेकिन एक मोटा अगर एवरेज लें तो ₹25 पर किलोमीटर के हिसाब से एक ट्रैवलर आ जाती है जो 25 सीटर की होगी, एसी होगी, ठीक है? अब इसमें क्या है कि हमें जाना कहाँ है? अ, दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि भैया दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश का हम कितना किराया वसूलें, यानी कितना पैसा लें रहने का और आने और जाने का। खाने के लिए वो फ्री है, वो कैसे खाना है, क्या खाना है, वो फ्री रखो। कि मतलब अपने हिसाब से हमारा ये रहेगा कि हम आपको वहाँ तक ले जाएँगे, वहाँ पे रखेंगे, थोड़े बहुत इवेंट्स करा देंगे, मतलब गेम्स वगैरह करा देंगे जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, वो होटल के उसी में करा देंगे। होटल के रिसेप्शन एरिया या कोई हॉल होगा वहाँ करा देंगे, बाकी गेट टुगेदर करा देंगे और वापस आपको छोड़ देंगे। खाना वगैरह अगर आपको जैसा खाना है, जिस लेवल का खाना है, क्योंकि खाने का एक अलग स्टैंडर्ड होता है। तो जिस लेवल का आपको खाना है आप अपने-अपने से खा सकते हो। इसका चार्ज क्या हो सकता है? तो ₹3500 एक ऐसा चार्ज है अगर रखने की बात करें, क्योंकि लगभग 250 किलोमीटर मान के चलते हैं कि वहाँ से वहाँ तक का 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 260-270 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मान के चलते हैं कि ये 250-300 किलोमीटर के बीच के जो सफ़र हैं, जो आपके क्षेत्र के आस-पास जो भी अच्छे स्पॉट हैं, वो तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, वो घूमने का भी हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, तो उन्हें फ़ोकस करेंगे। ये बात इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर कैसे आएँगे और उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा मैं बताऊँगा, ठीक है? तो इसकी चिंता मत करना कि भाई हम टिकट कैसे बेचेंगे, हम कैसे ले जाएँगे, ठीक है? उसकी चिंता मत करो। ट्रैवलर कहाँ से लाएँगे वो भी मैं बताऊँगा। तो ये रेंट पे लेनी है ट्रैवलर, है ना? ₹25 पर किलोमीटर के हिसाब से कहीं भी आप किसी भी आस-पास के ट्रैवलर से आप उसे ले लेना। नहीं समझ में आ रही तो गूगल कर लेना, वहाँ पे जो आए इंडिया मार्ट के थ्रू आप उनसे बात कर लेना या और भी जो वेबसाइट बनाए हुए हैं उनसे बात कर लेना, जाके तय कर लेना। बट एक चीज़ याद रखना कि भाई वो ट्रैवलर आनी चाहिए सेम जिस डेट को हो, ठीक है? अब बात आती है कि भाई ठीक है इतने किलोमीटर के हिसाब से हम जाएँगे तो लगभग 500 किलोमीटर होता है आना और जाना। 500 किलोमीटर आना-जाना हुआ तो कितने पैसे हो जाते हैं आप इंटू करोगे तो 500 इंटू 25 यानी लगभग 12,500 हो जाते हैं, हम 13 मान के चलते हैं, ₹13,000 का ये हो गया, ठीक है, पहला। अब दूसरी चीज़ 25 लोग जा रहे हैं यानी कि अगर हम 12 कमरे करेंगे, तो 12 दूनी 24, 25 लोग एडजस्ट हो जाएँगे, यानी 12 कमरे हमें करने हैं और ₹2,000 पर कमरा, यानी एक यूनिक होटल, ऐसा नहीं ऐसा चलता हुआ होटल नहीं, एक अच्छा होटल करना है, एक ही रात रुकना है,
तो 2,000 रुपये अगर पर हेड आएगा, यानी कि अगर हम 12 रूम लेंगे सोचो, और वो 2,000 वाला होगा तो लगभग लगभग 3,000 वाला रूम जो है वो हमें 2,000 मिल जाएगा अगर हम बल्क में बुकिंग कराएंगे। कस्टमर के साथ कोई ये नहीं करना है कि उसे हल्की चीजें दो, अच्छे से अच्छी, ताकि वो एक बार आप ले जाओगे और दूसरी बार वो बंदा अपने साथ के लोगों से बात करके उन्हें भी बुक कराएगा कि यार चलो बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा रहता है ये वो। तो यहाँ पे 13,000 ये हो गया, प्लस अगर पर टू शेयरिंग बेसिस में रहेगा यानी कि 25,000 रुपए पर, अगर दो लोगों के शेयरिंग बेसिस में 12 रूम बुक कराने, 12 दूनी 24,000 रुपए हो गए आपके रूम के, तो 24,000 रुपए ये हो गए, यानी कि आपके 37,000 रुपए लगभग हो गए, और इसे अगर 25 से डिवाइड करोगे तो लगभग 1,480 यानी 1,500 रुपए के आसपास आता है। और अगर आप और भी थोड़े बहुत खर्चे जोड़ दो तो 1,500-1,600 रुपए मान लेते हैं, तो 1,600 रुपए पर हेड आता है। और आप 3,500 रुपए अगर किसी से चार्ज करते हो तो 1,900 रुपए की बचत होती है लगभग, और अगर 25 लोगों के हो गए तो 47,000 होते हैं पर वीकेंड। तो फिर अगर हम मानते हैं कि चलो सब बहुत सारे खर्चा कर देते हैं, सब कुछ गेम वेम सब कुछ, तो भी 30,000 रुपए हर वीकेंड बचते हैं, और हर 30,000 गुणा 4 करते हैं 1,20,000 रुपए कमाओगे। अब कैसे? अब बात तो ये हो गई सारी कि कैसे हम वहाँ पे बहुत 3 स्टार 4 स्टार होटल करना है, और कहाँ कहाँ जाना है। सबसे पहले आप हरिद्वार में गए, शाम को पहुंचे, गंगा आरती की, इसके बाद रात में रुके, और दूसरे दिन सुबह संडे को ऋषिकेश घूमे, ऋषिकेश देखा, और हो सके तो आगे जा सकते हो, नहीं तो फिर वहां से वापस अपने घर आ सकते हो। इतना सब कुछ साथ, सबसे ज्यादा जो एंजॉय की चीज होती है वो वहां पे जो रात में आप रुक रहे हो वहां पे कौन कौन से गेम्स खेल रहे हो, रात में रहने के लिए क्या क्या आपने अरेंज किया है, वो थोड़ा सा गेम्स जो है जो आपको बेटर आते हो, जो आपको अच्छे से समझ सकते हो और जो आप सीख सकते हो, वो खिला सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कस्टमर कैसे आएंगे, लोग कैसे आपसे जुड़ेंगे। तो इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपने ऐड चलाया, और कैसे ऐड बनाएंगे, पहले तो खुद बोलेंगे और साथ में वो सीन्स लगाएंगे जो ऋषिकेश की इंपॉर्टेंट हो गया, हरिद्वार के इंपॉर्टेंट, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर आप जहां की चाहो, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा ना करना। डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एक तो पैसे बढ़ जाएंगे, डिस्टेंस के हिसाब से ही पैसे। दूसरी चीज क्या होगा, सफर ज्यादा होगा तो आदमी पजल हो जाएगा, दोबारा जाना पसंद नहीं करेगा। तो छोटा पैकेज, मतलब जैसे खाटू श्याम के लवर है तो अगर आप उसके आसपास 250-300 किलोमीटर तो वहां के लिए अरेंज कर सकते हो। ऐसे हरिद्वार और देहरादून के लिए अरेंज कर सकते हो, मनाली के लिए अरेंज कर सकते हो, जो पास में है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना। 250-300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं ट्रेवल करना, न रखना शुरू में, पहली बार इतना रखो, वीकेंड का रखो, 3 दिन में 2 दिन में आप आ जाओ, उस हिसाब से मैनेज करो, है ना। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि 3,500 ही रखो। अगर थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो, एक रात और रखना चाहते हो, तो 1,000 रुपये और बढ़ा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 4.5 कर लो, है ना। तो जितना समय आप उनको देना चाहते हो, और बस रील बनाओ, अच्छे से रील बनाओ, उसे ऐड में चलाओ, वहां से कस्टमर आएंगे। आपको सिर्फ 25 कस्टमर चाहिए, और एक कस्टमर अगर एग्री हो गया तो कहो 4 5 6, तो दोस्त उसके साथ आए। मोस्टली रील ऐसी बनाना जिसमें दोस्त इंजॉय कर रहे हैं, दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, दोस्त आपस में हंस खेल रहे हैं, इस टाइप की रील बनाना, ताकि उससे प्रभाव पड़े और वो आने के लिए तैयार हो जाए। बस एक बार आ जाए, फिर उसके बाद उनको ऐसा एक्सपीरियंस दो, इतना अच्छा एक्सपीरियंस दो जितना आप दे सकते हो। भाई आप 30-40 हजार रुपए कमा रहे हो, 40 हजार रुपए, तो उसमें से जितना दे सकते हो, उन्हें जितना बेनिफिट्स दे सकते हो, जितना कॉम्प्लीमेंट्री चीजें दे सकते हो, पानी की बॉटल्स दे सकते हो, चॉकलेट्स दे सकते हो, या और सबकी वीडियो बनाओ, एक एक चीज की वीडियो बनाओ। अगर आप घूमने के शौकीन हो ना, तो ये बिजनेस तो आपके लिए मतलब रामबाण है। एक अपना ब्लॉगिंग चैनल बनाओ जिसमें सब कुछ घूमने का डालो, क्योंकि आप घूमने का ही बिजनेस है, इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है। और जब वो चैनल चल जाएगा तो लोग आपको बहुतायत में मिलने लगेंगे। फिर इसके बाद फॉरेन टूर्स भी जा सकते हो, छोटे छोटे पैकेज में आप दूसरी जगह जो फॉरेन की, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड, पता है, ये सब कंट्रीज में जा सकते हो, घूम सकते हो, घुमा सकते हो। बट पहले एक बार आप खुद घुमाना, फिर बाकी को ले जाना। लेकिन ये जो छोटा पैकेज मैंने बताया, अब रही बात कैसे होगा, माना मैंने कहा था कि भाई बिना पैसे के हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, कोई नहीं, आपने
एक ट्रेवलर को समझ लिया, देख लिया कि भाई, और इंस्टाग्राम पे रील चलानी चालू की कि वीकेंड में, वहाँ डेट न बताओ, वीकेंड में जाना है, 3 दिन रहना है, ऐसा बताओ, ताकि वो जो आपकी रील है ना वो बहुत दिन तक काम आ सके। अगर आपने डेट बता दी तो फिर वो रील एक्सपायर हो जाएगी। तो आपने वीकेंड, उसमें फ़ोन नंबर किसी के पास जाएगी, उसने फ़ोन किया, आपने कहा सर इतने एडवांस देने हैं, 500 रुपये की टिकट वैल्यू रख लो कि भैया 500 अभी बुकिंग का दे दीजिए, फिर जब जिस दिन आप आएंगे उस दिन आप रिमेनिंग पैसे दे दीजिए, 1000 रुपये बुकिंग का भी दे दीजिए, फिर जब आएंगे तो आपसे जो 2000 रुपये आप उस दिन देंगे, बाकी आपकी ट्रेवलिंग इंजॉयबल रहेगी, ये मेरी गारंटी है ना। इस तरीके से तो आपको एडवांस मिल जाएगा, वो एडवांस आप बस के ऑनर को दोगे और फिर आपकी ट्रेवलिंग चालू हो जाएगी, तब आपकी ट्रेवलर बुक हो जाएगी और आप अच्छे से कर पाओगे। बट एक चीज, जहां भी जा रहे हो, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, ऐसे ही आप जहां भी जा रहे हो उसके बारे में थारोली नॉलेज, और कोशिश करना कि आप पहले एक दिन एक बार घूम आए हो, है ना। ऐसी जगह जाने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि एक दो बार आप पहले जा चुके हो, आपको उसके बारे में मालूम हो, इस पर थोड़ा सा विचार रखना। फिर भी उसके बाद उसके हिस्ट्री के बारे में समझना, उसके कल्चर के बारे में समझना, उसकी जो नेचुरल ब्यूटीज प्लेसेस है उनके बारे में समझना, ताकि एज ए गाइड आप उसमें परफॉर्मेंस कर सको। शूट जरूर करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल जरूर बनाना अगर इस टाइप का कोई बिजनेस कर रहे हो, और उससे 100% अपलोड करना, जरूर अपलोड करना। और एक ट्रिप में ही आपके कम से कम 100 वीडियो बन सकते हैं, 100 रील्स बन सकती हैं, 100 फेसबुक के रील्स बन सकती हैं, आप उसमें डाल सकते हो। तो बट बनाना तो उधर से अर्निंग अलग आएगी, ट्रेवलिंग की अर्निंग अलग आएगी, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये एक बहुत धांसू बिजनेस आइडिया है, जिसमें आप घूमोगे, पैसे भी कमाओगे, इंजॉय भी करोगे, रील्स भी बनाओगे, यूट्यूब से भी पैसे आएंगे, इंस्टा से भी पैसे आएंगे, और आगे चल के आपको ट्रेवलिंग भी फ्री हो जाएगी। अभी तो फ्री है ही, इसके आप घूम भी रहे हो और साथ में बिजनेस भी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कोशिश करो कि अगला जो समर आ रहा है उसमें अच्छे खासे पैसे कमा पाओ। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, कोई ऑफिस नहीं बनाना है, सिर्फ इंस्टाग्राम से प्रचार करना है। ट्रेवलर बस समझ लो कि आपके क्षेत्र में कितना पैसा ले रहा है। बाकी अगर और जानकारी लेनी है तो कमेंट्स करो, मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, जितना हो सकेगा अपनी तरफ से आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।